दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कई दिनों से पूरे देश में चल रहा है, जिसकी आज सूचना भी जारी कर दी गई है। आपके मन में कई सवाल उठते होंगे, आपके मन में जानने की जिज्ञासा भी होगी, तो आइए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। एक देश एक चुनाव गठित समिति की सूचना आज जारी कर दी गई है। एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे। इसके अलावा एक देश एक चुनाव की समिति में गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य बनाया गया है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव तय समय से पहले कराने की संभावना के द्वार खुल गए हैं। इससे हरी झंडी मिलने पर कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति यह अध्ययन करेगी कि देश में कैसे एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसे कि सन 1967 तक होता था। उम्मीद है कि वे विशेषज्ञों से बात करेंगे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी सलाह ले सकते हैं। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाला है। सरकार ने इस सत्र का एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विशेष सत्र 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक हो सकती है और आम चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बार बार चुनाव होने से पड़ने वाले वित्तीय बोझ और चुनाव के दौरान विकास का रुकने का हवाला देते हुए स्थानीय निकायों समेत देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के विचार के प्रबल समर्थक रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पीएम का विचार दोहराया था। उन्होंने 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कहा था, बार बार चुनाव होने से न केवल मानव संसाधनों पर भारी बोझ पड़ता है, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। मोदी सरकार दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का विचार है कि अब इस मुद्दे को लंबा नहीं खींचा जा सकता। सरकार की कोशिशों से आम चुनाव भी कुछ राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों के साथ कराने की संभावना बन रही है। इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। पूर्व में 2 विधि आयोगों ने एक साथ चुनाव की जरूरत का समर्थन किया था। आयोगों ने इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक व्यापक समय तंत्र को इशारा किया था। निर्वाचन आयोग ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए कहा था कि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर एक विशेष तारीख को शुरू और समाप्त होगा, न कि उस तारीख को जब वह अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल पूरे करेगी। संसदीय स्थायी समिति ने पेश की थी रिपोर्ट। कानून और कार्मिक विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने दिसंबर 2015 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सुझावों को हवाला दिया था। दोस्तों आइए जानते हैं एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में कैसे किया जाएगा बदलाव। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होगी। इससे भी चटकें लगाई जा रही हैं। सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर विधेयक ला सकती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भी इस पर विचार रखा था। आखिर क्या है एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव? पहले कब हुआ था यह मुद्दा? क्या पहले कभी एक साथ देश में चुनाव हुए हैं? इन पर चुनाव आयोग का क्या रुख है, आइए जानते हैं। क्या है एक देश एक चुनाव की बहस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौक़ों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। यह विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उससे के हिसाब से उस राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। एक देश एक चुनाव की बहस की वजह क्या है? दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्चा
50-50 के अनुपात में बंट जाएगा। सरकार को सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग का कहना था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए, कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार भी है। लोकसभा विधानसभा चुनावों का खर्च एक समान। आयोग के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में कुल 35 अरब 86 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए थे। अकेले हरियाणा में इस पर 29 करोड़ खर्च हुए। राज्य में जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो उन पर 33 करोड़ 72 लाख खर्च आया। इसी तरह झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 89 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च आया। चंद महीने बाद राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में 86 करोड़ खर्च हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में 1 अरब 31 करोड़ का खर्च आया था। 3 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 1 अरब 99 करोड़ का खर्च हुआ। बार बार चुनावों से चुनाव आयोग की जेब होती है ढीली। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा 2019 में एक साथ चुनाव कराते हैं तो तकरीबन 10 लाख पोलिंग बूथ बनाने होंगे और तकरीबन 13 लाख बैलेट यूनिट्स, 9 लाख 4 हज़ार कंट्रोल यूनिट और तकरीबन 12 लाख 3 हज़ार वीवीपैट मशीन की ज़रूरत होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कीमत 33,200 रुपये पड़ती है। चुनाव आयोग का कहना था कि 7 चुनाव होते हैं तो अकेले ईवीएम पर ही 4,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि एक ईवीएम की अधिकतम उम्र 15 साल ही होती है। तब आयोग ने कहा था कि ईवीएम के आज की कीमत के हिसाब से 2024 में दोबारा एक साथ चुनाव कराने पर 1751 करोड़ रुपये खर्च आएगा, जबकि 2029 में यह बढ़कर 2018 करोड़ रुपये हो जाएगा। वहीं 2034 में 7 चुनाव कराने पर नई ईवीएम खरीदने में 14,000 करोड़ खर्च होंगे। पहले कब एक साथ चुनाव हुए? आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। इसके बाद 1957, 1962, 1960 में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968 के बाद यह सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थीं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा था, एक राष्ट्र एक चुनाव नई धारणा नहीं है। आज़ाद भारत के पहले 4 आम चुनाव ऐसे ही हुए थे। जस्टिस सीकरी कहते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया बदलाव 1960 से तब शुरू हुआ जब गैर कांग्रेस पार्टियों ने राज्य स्तर पर सरकारें बनाना शुरू किया। इसमें यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा शामिल थे। इसके बाद 1969 में कांग्रेस का बंटवारा, 1971 युद्ध के बाद मध्यावधि चुनाव हुए और इसके बाद विधानसभा चुनावों की तारीखें कभी आम चुनाव से नहीं मिली और अलग अलग चुनाव शुरू हो गया। वहीं इसी के वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग पी त्रिपाठी ने कहा था, चुनाव लोकतंत्र से जुड़े हैं और लोकतंत्र शासन का जरिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा 1952 से 1967 तक चली। राज्यों की संप्रभुता और पहचान अलग अलग चुनाव से मजबूत हुई। देश के अर्ध एवं सहकारी संघवाद के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। कैसे पारित होगा ये प्रस्ताव? राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक शर्मा ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया, इस बारे में एक प्रक्रिया करनी होगी जिसमें संविधान संशोधन और राज्यों का अनुमोदन भी शामिल है। संसद में पहले जो विधेयक पारित कराए गए हैं उनमें सरकार को दिक्कत नहीं आई है तो इसमें भी नहीं होगी। एक अड़चन बताई जाती है कि इसे लागू करने से पहले विधानसभाओं को भंग करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब राज्यसभा का गठन हुआ था उसमें बहुत से सदस्य आए थे तो सवाल उठा था कि उनका एक तिहाई करने इन्हें रिटायर कैसे किया जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनका कार्यकाल घटाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों का समय पूरा नहीं है उनको अतिरिक्त समय दे दिया जाए।